लगातार तीसरी रात अमेरिका ने ईरान पर हमला जारी रखा। यह बात तय हो गई दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को आग में झोंक दिया है। के अंदर जो एज का अदब था, उम्र का, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आप ज़रा इस वीडियो को देखें। ये दो धर्मों की लड़ाई है, एक सनातन धर्म और एक मज़हब इस्लाम। आप देख पा रहे हैं कि जिसमें 40 साल का जो मर्द है ये मुसलमान है और रक्शा चलाने वाला है, लेकिन इसी के सामने जो इसका कॉलर पकड़े हुए खातून खड़ी है ये सनातन धर्म को फॉलो करने वाली है और इसकी एज 50 साल है। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि आखिरकार 50 साल की खातून एक 40 साल के मर्द का कॉलर कैसे पकड़ सकती है अगर हिंदुस्तान के अंदर इसी तरह से नफ़रत फैलती रही जैसी इस वक्त नफ़रत फैल रही है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ये खातून है ये आदमी का कॉलर पकड़कर ये कहती हुई नज़र आ रही है, हम इन हरकतों को नहीं छोड़ेंगे। और जो मर्द है वो ये कह रहा है कि प्लीज़ आप जो है इन हरकतों को छोड़ दें, लेकिन जो खातून है वो कह रही हैं कि हम इन हरकतों को नहीं छोड़ेंगे। उसके बावजूद जब मर्द उनसे कहता है कि आप ऐसा काम ना करें, आप नफ़रत ना फैलाएं, तो वो नफ़रत ना फैलाने का लफ्ज़ सुन करके अपने कदमों से, अपने पैरों से चप्पल को निकालती हैं और मर्द के चेहरे पर मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। लेकिन वहाँ पर जो भीड़ खड़ी हुई है उनमें से किसी की मजाल ये नहीं है कि वो इस खातून को समझाएं कि आप एक मर्द से क्यों लड़ रही हैं, या वो इन दोनों के जो झगड़ा है इसे ख़त्म कराएं और सुलह कराएं। बल्कि नहीं, वो जो है मज़हब इस्लाम के दुश्मन के नज़र से देख रहे हैं और दुश्मनी की नज़र से इस कदर देख रहे हैं कि वो मुसलमान हैं और ख़ातून अगर उस पर मारने चढ़ती है तो कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर उस मर्द की आवाज़ थोड़ी सी बुलंद हो जाती है तो जो जवान तबका है वो उस मर्द को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि आप जो है इनके तरफ को हाथ भी ना उठाए, लेकिन खातून चप्पल उठा रही है। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि फिर भी वो मर्द जो है कुछ कहने का नाम नहीं ले रहा। वो इस वजह से कुछ नहीं कह रहा, इस वजह से वो खामोश है, मर्द होते हुए भी कि वो एक औरत है और औरत का मज़हब इस्लाम में अदब बहुत ज़्यादा सिखाया गया है, इसलिए वो वहाँ पर अदब कर रहा है। दूसरी बात ये भी है कि वो वहाँ पर इसलिए भी खामोश है कि अगर मैंने खातून को कुछ कहा तो जो यहाँ के आवाम है, जो नौजवान तबका है, वो मुझे मारेगा। इसी तरह आप ये दूसरी वीडियो को भी देख लें। इसमें जो इन बाबा की इनकी उम्र है ये तकरीबन 70 साल से भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी जो ये मुसलमान बाबा हैं इनके चेहरे पर दाढ़ी है और सर पर बांधने के लिए अमामा शरीफ, यानी कि जो अमामा शरीफ का कपड़ा है वो भी उनके हाथों में है और एक हाथ में लाठी है। वो उनसे बिल्कुल हाथ जोड़ कर इल्तिजा कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन फिर भी जो नौजवान जिन्हें इनका अदब करना चाहिए था वो इनका कॉलर पकड़ करके पीछे से और आगे को खींचते। मेन रोड है, आने वाले आवाम भी ऐसे नहीं है कि चाहे वो किसी भी धर्म को फॉलो करने वाले, अगर वो हिंदुस्तान के अंदर शांति चाहते तो वो इन बाबा को बचा सकते थे और कहते कि प्लीज़ आप ऐसा काम ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी शख्स, कोई भी मुसलमान ऐसा कदम उठाए, लेकिन आप सोचें ज़रा, अगर आज जो मज़हब इस्लाम के जो आवाम है, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ जो सनातन धर्म के जो नौजवान तबका, यूथ जनरेशन है, वो बदतमीज़ी करें और फिर कोई न कोई मुसलमान का बच्चा भी मज़हब इस्लाम को फॉलो करने वाला भी जो गुस्से का ज़्यादा तेज़ हो और वो भी ऐसा व्यवहार करने लगे तो फिर हिंदुस्तान का क्या होगा? हमारी इस अर्थव्यवस्था को गिरने से फिर कौन रोकेगा? क्योंकि जिस देश के अंदर दो धर्मों को लेकर के या आपस में आवाम ही में फूट पड़ी हुई हो, उस देश की कभी भी अर्थव्यवस्था नहीं संभल सकती, क्योंकि वहाँ पर जो विदेशी कंपनियाँ हैं वहाँ पर अपना पैसे को नहीं डालती हैं, वह अपनी कंपनियां नहीं डालती हैं। इसी वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था गिरती हुई नज़र आती है। आप इन दोनों वीडियो को देखकर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय ज़रूर देकर के जाएं।